गृहस्थी को सुख से चलाने के लिए पति पत्नी के रिश्ते में आदर, अपनापन और सहयोग की भावना होनी चाहिए। दाम्पत्य एक ऐसा बंधन है जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया जाता है, जहां परस्पर विश्वास, आस्था और निष्ठा दाम्पत्य बंधन की जड़ों को स्थिरता प्रदान कर दाम्पत्य की दीवार को मजबूती से बांधे रखती है। वहीं पति पत्नी के रिश्ते में सब्र का होना भी नितांत जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर वैवाहिक जीवन बिखराव, अशांति, वाद विवाद और पतन की भेंट चढ़ जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव खासकर नौनिहालों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता देखा गया है। अतः पति पत्नी को इस क्रम में प्रयास करना चाहिए कि उनके बीच किसी भी भांति अविश्वास जैसी स्थिति नहीं बन पाए और दाम्पत्य की दीवार स्थिर व अडिग रहे। बंधुजनों, इस तथ्य को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति श्री रामचरितमानस में भगवान शिव और माता सती का एक रोचक प्रसंग आज के इस सत्र में हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हैं। तो आइए उक्त प्रकरण की सुंदर व्याख्या का श्री गणेश करते हैं। हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति श्री रामचरितमानस के बाल कांड में शिव और सती का एक बहुत ही मनोरम प्रसंग वर्णित किया गया है। पौराणिक आख्यान के अनुसार स्वयंभु मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर प्रथम पुरुष एवं प्रथम स्त्री के रूप में अवतरित हुए, जो मानव सभ्यता के जनक भी माने जाते हैं। स्वयंभु मनु और शत्रुपा निम्न 5 संतानों से लाभान्वित हुए। 2 पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं अकुति, देवहूति और प्रसूति। स्वयंभु मनु और शत्रुपा की पुत्री प्रसूति से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह संपन्न हुआ, जो उत्तरी भारत में आधुनिक हरिद्वार के पास कनखल में राज्य करते थे। वहीं देवी सती, जिन्हें दक्षिणायनी भी कहा जाता है, का जन्म स्थान भी माना जाता है। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी, जो देवी भगवती का रूप होने के कारण दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। बंधुजनों, एक अबोध बालिका के रूप में सती देवों के देव शिव की कहानियों से प्रभावित थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, अपनी इच्छा पर दृढ़ रखते हुए उन्होंने अपने पिता की इच्छा का विरोध कर शिव से ही विवाह संपन्न किया, जो दक्ष को स्वीकार नहीं था। जहां दक्ष भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वहीं अपनी प्राण प्यारी पुत्री के लिए शिव को निम्न दर्जे का और अयोग्य मानते थे। अतः विवाह पश्चात उन्होंने सती और शिव से संबंध विच्छेद कर दिए। बंधुजनों, श्री रामचरितमानस के प्रसंग के क्रम में एक बार भगवान शिव और माता सती अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। सती को कथा सुन अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। अतः सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और पूरा समय यह सोचने में व्यतीत कर दिया कि शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, राम की कथा सुनने के लिए आए हैं। बड़ा ही विचित्र है। जब कथा पूर्ण हुई और शिव सती लौटने लगे, उस समय रावण के द्वारा सीता हरण से व्यथित श्री राम विधि योग से सीता के वियोग में दुखी जंगलों में सीता को ढूंढते फिर रहे थे। माता सती को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव, जिसे अपना आराध्य देव कहते हैं, वह एक स्त्री के वियोग में साधारण इंसान की तरह विलाप कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये मेरे परमेश्वर के आराध्य देव नहीं हो सकते। अतः माता सती ने भोलेनाथ के समक्ष यह भ्रम प्रस्तुत किया। काशीनाथ ने सती को समझाया कि यह मात्र श्री राम की लीला है, कृपया भ्रम में नहीं पड़ें। लेकिन माता ने शिवजी की बात पर विश्वास नहीं किया और सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से श्री राम के सामने पहुंच गईं। सती के रूप में सीता को राम ने पहचान लिया और पूछा, माता, इस घने वन में अकेली आप क्या कर रही हैं? मेरे आराध्य मृत्युंजय शिव कहाँ हैं? अतः इस प्रकार जब राम ने माता सती को पहचान लिया तो वह डर गई और चुपचाप शिव जी के पास लौट आई। जब शिव ने सती की हतप्रभुता का कारण पूछा तो वह कुछ उत्तर नहीं दे सकी, लेकिन शिव ने समझ लिया कि जिन श्री राम को वे अपना आराध्य मानते हैं
उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से सती ने सीता का रूप धारण कर उनका अनादर भी किया है। फलस्वरूप शिव जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। यहाँ आपने देखा कि राम शिव को और शिव राम को अपना आराध्य बता रहे हैं, जो एक मर्मस्पर्शी घटना होने के साथ सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना के समय के निम्न श्लोक से भी प्रतिष्ठित होता है। रामस्य ईश्वर है सह रामेश्वर है, अर्थात जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर है, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। एक बार दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्प नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन द्वेषतावश अपने जामाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उक्त यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिलने पर भगवान शंकर के समझाने के पश्चात भी सती यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुई और अपने पिता से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछते हुए उग्र विरोध प्रकट किया। सती के विरोध के प्रति उत्तर में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करते हुए अपशब्द भी कहे, जिनसे पीड़ित हुई सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। बंधुजनों, माता सती के संबंध में प्रथम विद्वान व्याख्या करते हुए कहते हैं, दक्ष कुमारी होने के कारण माता सती का स्वभाव एवं भाव उनके पिता के समान चातुर्यता से परिपूर्ण है, इसलिए उन्होंने राम कथा ना तो सुनी और न ही उस पर ध्यान दिया। लेकिन उसी सती माता ने उनके जीवन आराध्य मृत्युंजय महादेव जी का पिता के द्वारा अपमान होने पर पिता द्वारा प्रदत्त शरीर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। द्वितीय विद्वान व्याख्या करते हुए कहते हैं, दक्ष कुमारी माता सती वंदनीय है और वह अपने पति परमेश्वर के आराध्य भगवान श्री राम के संबंध में शिव द्वारा दिए गए वक्तव्य स्वीकार नहीं कर रही हैं। ऐसा कदापि नहीं है। माता सती राम के संबंध में शिव द्वारा किए गए वर्णन को स्वीकार नहीं कर रही हैं, क्योंकि वह एक सती हैं और अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष की प्रशंसा नहीं सुन सकती। बंधुजनों, जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पता चला, क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र क्रोध से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से पलायन कर गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी विचलित हुए धरती आकाश में तांडव करने लगे। तदंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगतपति भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो 51 जगहों पर गिरे और पुराणों के अनुसार वही स्थान अत्यंत पावन तीर्थ शक्तिपीठ कहलाए। सती ने दूसरे जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शंकर जी से विवाह किया। बंधुजनों, उक्त प्रकरण पति पत्नी के परस्पर विश्वास, आस्था और निष्ठा आदि गुणों से जुड़ा है, जो दाम्पत्य बंधन की जड़ों को स्थिरता प्रदान कर दाम्पत्य की दीवार को मजबूती से बांधे रखते हैं। माता सती की कहानी का सबसे प्रसिद्ध पहलू शिव को दुनिया में सक्रिय भूमिका में लाने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में एवं शिव के सम्मान को बनाए रखने के लिए उनका अनुष्ठानिक अग्नि बलिदान है। बंधुजनों, इस सत्र में हमने पति पत्नी के रिश्तों को विश्वास, आस्था, निष्ठा एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिव और सती के मनोरम प्रसंग के द्वारा मजबूती से बांधे रखने की सुंदर व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम समस्त सृष्टि को समान दृष्टि से देखने वाले करुणा के अवतार मृत्युंजय महादेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन तथा त्रुटियों के लिए क्षमा की प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।